देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक स्पाइरल है, ठीक है, वो सेमी सर्कल से मिलके बना है। जैसे पहला तुमने स्टार्ट करा, सेंटर ए है, ठीक, तुमने सेंटर ए से एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर तुमने क्या करा, अब उसका सेंटर चेंज करके बी पे हमने सेंटर रखा, फिर एक और सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये सी पे सेंटर रखो, फिर एक और सेमी सर्कल बना दो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो रेडियस है ना बच्चों, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पता है ये जो लेंथ होती है, पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो सर्कमफेरेंस जिसे कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, 2πr होता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आधा लेना है ये सेमी सर्कल, ये आधा हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, तो अब इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा πr, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें पूरे स्पाइरल की लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से ये पहला सेमी सर्कल, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही तो सारे ये ऐड ऑन होते जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या हो जाएगी, ये πr, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो पहला रेडियस है, पहला रेडियस कितना है बच्चों, वो है πr है तुम्हारा 0.5, ठीक है, क्लियर है। अब अगले में देखो बच्चों, अब ये क्या हुआ, जो तुम्हारा छोटा सेमी सर्कल था ये, अब ये तुम्हारा बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, ज़्यादा हो जाएगा ये रेडियस, ठीक है, ये ऐसे ये लाइन है ना, अब तुम्हारा रेडियस बढ़ गया। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल SC लिख दिया मैंने, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये फिर से πr, यहाँ पे लेकिन r की वैल्यू कितनी है बच्चों, अब ये बढ़ के हो गई 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पर अब निकालो लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, उससे ज़्यादा मत निकालना बस, है ना, थर्ड सेमी सर्कल, अब ये कितना हो जाएगा पाई, अब तुम्हारे पास r कितना है बच्चों, अब ये बढ़ के हो गया 1.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो जो टोटल इसका सेमी सर्कल का जो लेंथ हो जाएगा, इस पूरे स्पाइरल का जो लेंथ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ टोटल स्पाइरल, क्या करोगे, सबके लेंथ को ऐड करते चले जाएंगे ना हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों πr प्लस ये वाला 0.5 है ना, पहला वाला कितना है 0.5, अगला वाला कितना है π/1, अगला वाला कितना है π/1.5, और ये कहाँ तक जाएगा, ये कह रहा है ऐसे 13 स्पाइरल है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे क्या कर सकते हैं, अब देखो टोटल ये इस तरीके से है ना, मैं यहाँ से पाई को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक, तो ये कितना बच जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 0.5, फिर कितना हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा 1.5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये 13 स्पाइरल है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, मैं पाई को एज इट इज करके, मुझे 13 स्पाइरल तक का वो चाहिए, तो मैं S13 लिख दूँ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है कितना है 0.5, ठीक, डिफरेंस कितना गिवन है 1 - 0.5, तो डिफरेंस भी 0.5 आ गया, ठीक। देखो बच्चों S13 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ पर अभी पाई की वैल्यू ऐसी ही रखो तुम, ठीक है, पाई को पाई रखो, n कितना है 13 है ना, 13 स्पाइरल बन रहे हैं ना तुम्हारे पास, तो 13 / 2, फर्स्ट टर्म क्या थी तुम्हारे पास 0.5, n की जगह रखो 13 - 1, d कितना था 0.5, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब पाई की जगह तुम 22/7 रख सकते हो, 13/2, 2 × 0.5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 12 × 0.5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये इससे चला जाएगा 11 टाइम्स, ठीक, कितना बचा तुम्हारे पास 11 × 13/7, 6 + 1 7, ठीक, क्या कर सकते हो 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दो, ठीक, तुम्हारे पास क्या बच जाएगा 11 × 13 इज 143 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे टोटल स्पाइरल की लेंथ आ जाएगी, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 200 लॉग्स हैं टोटल, तो एसएन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 200 है। ठीक, अब ये कह रहे हैं ये ऐसे स्टैक करे गए हैं, ऐसे रखे गए हैं, पहली रो में तुम्हारे पास 20 हैं। ठीक, उससे ऊपर वाली रो में कितने बच्चों, पहली में 20, उससे ऊपर में 19 है, उससे ऊपर में 18 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बताने हैं कि टॉप मोस्ट लेयर पे कितने लॉग्स रखे गए होंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कितनी लेयर बन रही है इन लॉग्स की। ठीक है, मतलब तुम्हें यहाँ पर एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर देखो टोटल कितना गिवन है, 200 लॉग्स है, तो एस एन की जगह 200 आ जाएगा। ठीक, एन कितना, तुम्हें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी। ठीक, फर्स्ट उसमें कितनी है, एक ही जगह रख दो 20, तो पहले उसमें 20 लॉग्स रखी गई हैं। ठीक, प्लस एन माइनस 1 तुम्हें फाइंड आउट करना है। डी कितना है कि देखो बच्चों हर उसमें एक एक कम हो रही है लॉग। ठीक, अब तुम डी कैसे निकालोगे, डी हो जाएगा 19 माइनस 20 मतलब -1, क्योंकि एक लॉग कम हो रही है ना। ठीक, तो यहाँ डी की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, चलो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 0 -1 इंटू एन माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 40 + 1 41 है, और ये कितना है माइनस का n। ठीक है, क्या करोगे, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, सब कुछ इधर ले लो, तो n स्क्वायर माइनस का इधर आएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा -141n, ये कितना हो जाएगा +400। क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। ठीक है, तो देखो 400 के फैक्टर्स निकालो, तो 200 फिर से कर लो, 2 100 250 टाइम्स, फिर कर लो 25, फिर 5 से कर लो, फिर 5 1 5। ठीक है, ज़रा देखो कैसे पेयरिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखो 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। अगर मैं -16n -25n ऐड करो -41 आ रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई करो 400 आ रहा है। तो मैंने दो नंबर कौन कौन से ले लिए, एक 16 ले लिया, एक 25 ले लिया। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, n ले लो, तो n -16 माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते, 25 ले लो, क्या बचा n -16। अब ये हो गया n -16 एक, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा n -25, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो n -16 इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा n -25 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो देखो बच्चों, या तो तुम्हारी नंबर ऑफ रोज 16 बन रही होंगी, या नंबर ऑफ रोज 25 बन रही होंगी। तो हम देखो कैसे देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ रोज बन रही होंगी। हम जो है ना यहाँ पे a की वैल्यू निकालते हैं कि उस रो में कितनी लॉग्स हैं। ठीक है, जो देखो 16th रो में कितने लॉग होंगे, तो देखो a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। ये हो जाएगा, a कितना था 20 था, पहले उसमें 20 था, 20 प्लस 15 इंटू -1, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 5 आ जाएगा। मतलब तुम्हारी 16th रो में 5 लॉग्स आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगर 25th रो में देखते हैं कितने लॉग्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 24d, 20 प्लस 24 -1, 20 माइनस 24 -4। अब ये बताओ बच्चों, क्या तुम्हारे नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव हो सकते हैं, कि भाई मैं कहूँ कि सबसे ऊपर तुम्हारे -4 लॉग्स हैं, नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू तुम्हारी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, कितनी यहाँ पे तुम्हारी रोज बन रही है, तो देयर आर 16 रोज। ठीक है, और हैविंग हाउ मेनी लॉग्स, कितने लॉग होंगे उसके अंदर, हैविंग 5 लॉग्स।
ठीक है, जो टॉप लेयर होगी उसमें तुम्हारे 5 लॉग होंगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं एक पोटैटो रेस हो रही है एक स्कूल में, ठीक है। जो ये बकेट है, तुम्हें यहाँ पे एक पोटैटो रखा हुआ है 5 मीटर की दूरी पे, पहला पोटैटो, ऐसे 10 रखे हुए हैं, ठीक है। अगला और 3 मीटर पे, अगला और 3 मीटर पे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो देखो जब यहाँ तक आते हैं तो इनका कितना डिस्टेंस हुआ, 5 मीटर्स, ठीक। ये पोटैटो लेके वापस जाते हैं, तो देखो यहाँ तक आए 5, वापस गए 5, तो पहले पोटैटो तक आने तक उन्होंने तो कितना डिस्टेंस कवर करा, 10 मीटर, ठीक है। क्लियर है, हल्की हल्की बात समझो। अब क्या हुआ, बच्चे फिर यहाँ खड़ा हुए हैं, ठीक। अब वो यहाँ तक आया, पहला 5, अगला 3, तो 5 + 3 कितना हो गया, यहाँ तक आते आते 8 हो गया, ठीक है। लेकिन वो 8 पे वापस आएगा तो कितना हो जाएगा, 8 + 8 मतलब 16 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है। अब देखो थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, बच्चे ने 5 मीटर चला, फिर 3 चला, फिर 3, तो 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, ठीक। 11 मीटर इधर गया, 11 मीटर फिर से वापस आया, तो 11 + 11 हो गया 22 मीटर्स। तो तुम्हारी एक एपी बन रही है, ठीक है। कैसी एपी बन रही है, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, ऐसे 10 रखे हुए हैं पोटैटो, ठीक है। क्लियर है। तो हम अब क्या इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड फॉर द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो कितना हो जाएगा बच्चे, पहले डिस्टेंस के लिए, पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब अगले के लिए फॉर सेकंड पोटैटो, कितना हो जाएगा बच्चों, 16 मीटर्स, ठीक है। फॉर थर्ड पोटैटो कितना हो जाएगा, ये 22 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है। तुम्हें क्या बताना है, टोटल निकालना है, टोटल कितना लेंथ है ना, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, उसको टोटल कितना रन करना है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है इसका, है ना। तुम्हें यू हैव टू फाइंड आउट SN, ठीक, SN निकालना है यहाँ पर। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारी, 10 हो जाएगी। D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा तुम्हारे पास 16 - 10, D हो जाएगा तुम्हारे पास 6, ठीक है। A कितना गिवन है, A गिवन है तुम्हारे पास यहाँ पर 10, ठीक है। तो S10 निकालना है तुमको, n/2 2A + n-1 × D। D कितना है, डिफरेंस कितना है, n की जगह रखो 10 क्योंकि 10 आलू हैं, डिवाइड बाय 2, 2 × फर्स्ट टर्म इज 10 + 10 - 1 इज 9, D इज 6, ठीक। कितना हो जाएगा ये, 5, 5 ये हो जाएगा 20 + 54, ठीक है। तो 5 × 74 ये कितना आ जाएगा, जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 370। तो उस कॉम्पिटिटर को कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा, द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन 370 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।